नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम में। अभी एक बड़ी भर्ती आने वाली है और अभी उसका फॉर्म तो ओपन नहीं हुआ सॉरी, लेकिन उसके लिए एक कोर्स करना पड़ेगा। खास तौर से महिलाओं के लिए ये भर्ती और बड़े पैमाने पर आने वाली है क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। तो ये देखो, प्री प्राइमरी स्कूल या मदर टीचर भी बोलते हैं इसको, या प्री प्राइमरी टीचर भी बोलते हैं, इन सब के लिए ये। और बाल वाटिकाएं जो अब क्या गवर्नमेंट ने एक नियम कर दिया है कि 6 वर्ष के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में लेगी। 5 वर्ष तक के बच्चे को स्टडी के लिए जो नई शिक्षा नीति है NEP नई, उसने 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल वाटिकाएं स्टडी के लिए बाल वाटिकाएं चलाई है और उसके लिए टीचर चाहिएंगे जिसके लिए भर्ती होगी आने वाले समय में। और उसके लिए नर्सरी टीचर बोलते हैं उसको, नर्सरी टीचर। उसके लिए एक कोर्स होता है एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अब एनटीटी पहले कराते थे, बीच में बाद में बंद हो गई, अब दोबारा स्टार्ट हुई है एनटीटी या ECCE भी बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। या इसका एक और नाम है DECE। इग्नू से आप करोगे मान लो तो वहां ये नाम मिलेगा आपको DECE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 1 साल का होगा ये। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसने क्या कहा है कि जो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, इनके लिए एक अलग से प्री प्राइमरी टीचर की आवश्यकता होगी। उसमें बीएड नहीं चाहिए, उसमें ये चाहिए डिप्लोमा, या तो एनटीटी होना चाहिए या ECCE होना चाहिए या DECE होना चाहिए। कुछ बच्चे ये किए हुए हैं इग्नू से और वो पूछ रहे हैं सर हमारा ये डिप्लोमा मान्य है क्या? तो बिल्कुल मान्य करेंगे क्योंकि इग्नू कोई फर्जी संस्था नहीं है, वो मान्यता प्राप्त संस्थान है इग्नू। तो ये आप इसमें एलिजिबल हो। तो आपके पास पहले ये 3 डिप्लोमा एनटीटी या ECC या DECE होना चाहिए। अब मान लो बाई चांस आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी बता देता हूँ। हर जिले में, हर ग्राम पंचायतों में लगेंगे, हर जिलों में ये खूब सारे कराते हैं। ये एनटीटी है, आजकल एनटीटी नहीं बोलते, ECC बोलते हैं। ये हर जिलों में खूब सारी संस्थाएं कराती है, यूनिवर्सिटी कराती है। और उसके लिए 2-3 कई सारी है अलग अलग बनाई हुई, उसमें मेन इग्नू कराती है, NIOS जो BSTC कराता है ओपन में, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ओपन इंस्टीट्यूट, NIOS, इग्नू, ये 2 जो प्रचलित संस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ और बहुत कराते हैं एनटीटी को। एक ये रहे, जाना भी नहीं पड़ता। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बीच बीच में जा सकते हैं, रेगुलर की कोई वैसे जरूरत नहीं है। यदि आप कोई और कार्य कर रहे हैं बहुत इजीली हो जाता है ये एनटीटी का। और इसमें क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं चाहिए। यदि आपकी 10वीं और 12वीं की हुई है, 12वीं तक किए हुए हैं, तो आप एनटीटी में अप्लाई कर दो, खुलते ही रहते हैं इसके। तो यदि आपने अभी भी यदि इसने इस कोर्स में अप्लाई कर दिया तो जैसे ही भर्ती आने वाली है, जैसे ही आएगी, बड़े स्तर पर आएगी ये भर्ती और पक्का आएगी। तो नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया हुआ है। तो जैसे ही भर्ती खुलेगी तो आपकी यदि रनिंग में भी चलेगी तो भी आप आवेदन कर सकते हो, उसमें एलिजिबल हो। और जैसे एग्जाम होंगे तब तक हो जाएगा ये एनटीटी तब तक। इसलिए आप यदि अभी नहीं किए तो ये यदि 12वीं तक किया हुआ है, यदि कोई ग्रेजुएशन भी किया हुआ है या जो टीचर लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि ये एनटीटी या ECC का कोर्स आप कर ले। अच्छा है, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए होता है ये, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा तो पहली क्लास में हो जाता है। 5 से पहले पहले जो बच्चे हैं, नर्सरी, KG, LKG, तो गवर्नमेंट उनके लिए बाल वाटिकाएं बना रही है। तो बाल वाटिकाओं को पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी टीचर चाहिएंगे। तो ऐसे भर्ती आएगी प्री प्राइमरी टीचर के लिए। और उस भर्ती में 12वीं
प्लस या तो एनटीटी किया होना चाहिए, ईसीसी किया होना चाहिए, या डीईसी होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन मांगेंगे। बात रही 3 वर्ष के बच्चों के लिए नर्सरी क्लास में प्रवेश और 15, ये कितने चाहिए? वैसे तो बड़े स्तर पर भर्ती होगी। ये नॉर्मल यदि अपन गाइडलाइन पढ़े नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, सॉरी ये नई शिक्षा नीति की, तो उसमें कहा हुआ है कि 15 बच्चों पर प्री प्राइमरी टीचर चाहिए। उसके लिए मान लो 60 बच्चे हैं तो उस पर 5 प्री प्राइमरी टीचर, 15 पर एक चाहिए, और 60 पर कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो आपने देख लो कितने स्कूल हैं, और उन स्कूलों में ये प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती आएगी उन बच्चों पर। तो उनके लिए बड़े पैमाने पर भर्ती आएगी। और यदि कोई ये चिंता है कि भाई कितनी फीस लगती है इस एंटिटी की, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सर्च किया है। तो लगभग 3,500 और कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपये। तो 4,000 4,500 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन के लिए थोड़ा और रियायत है, ऑफलाइन के लिए थोड़ा और है। मतलब 5,000 के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी एनटीटी या ईसीसी। मैंने इसमें इग्नू में देखा था, उसमें तो 3,500 रुपये में एनुअल चार्ज थे और कंप्लीट करा रखा था। एक रजिस्ट्रेशन फीस थी 500 रुपये की, और 4,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा था। तो ये अब खुलने शायद 30 जनवरी तक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको आवेदन कर लीजिए, क्योंकि भर्ती आएगी उस समय आपको, आप परसुइंग में चल रहे, यदि आपकी चल रही है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे, यदि नहीं की हुई होगी तो उसमें रह जाओगे। बीच में कोई 1-2 बार जाना होगा तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे भी हो जाती है, शायद आप जानकारी ले लीजिए इसकी। बीच में 1-2 बार प्रैक्टिकल के लिए 1-2 बार जाना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिकल फाइल के लिए जाना पड़ता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, ये मैंने आपको बता दी। इसको मदर टीचर बोलते हैं। तो इसके लिए आगे भर्ती आएगी तो आप इससे एनटीटी ईसीसी को करके रखिए। मेन मोटिव क्या है इसका वीडियो का, क्यों भर्ती तो आई नहीं अभी, आएगी लेकिन जरूर आएगी। फिर नई शिक्षा नीति लागू करिए प्री प्राइमरी टीचर को। प्री प्राइमरी टीचर है तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए एक अलग अपना डिप्लोमा होता है, उसको एनटीटी बोलते हैं। तो ये जरूर मांगेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस कोर्स को आप कर लीजिए। घर बैठे भी कर सकते हैं, बीच में 1-2 बार जाना पड़ेगा। तो आप इसको जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि वो भर्ती कभी भी आ सकती है आपके। जनवरी मान लो फर्स्ट 2026 में आपके ये भर्ती मिल जाएगी आपको, और इसकी प्रोसेस चल रही है, लगभग स्टार्ट है। तो ये जल्दी ही भर्ती आएगी। तो उससे पहले पहले आप ये कोर्स हो जाए आपका तो बहुत बढ़िया है। तो ये एनटीटी का कोर्स या ईसीसी का कोर्स कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक यू।